भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भारत मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार और आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के साहस, गौरव, परिश्रम, तपस्या, त्याग और बलिदान के जज्बे की, देश के लिए मर मिटने के जज्बे की, देश के लिए कुर्बानी देने के जज्बे की। जब जब देश को जरूरत पड़ी, जी हां, भारतीय सेना ने हमेशा गौरव के साथ, पूरी ताकत के साथ दुश्मन के मुकाबले किए और दुश्मन के दांत न सिर्फ खट्टे किए बल्कि दुश्मन के घर में घुस करके ये बता दिया कि हमसे अगर आप टकराने की चूक करेंगे तो फिर आपका हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। यही कुछ हुआ जब आपने देखा कि पहलगाम में जिस तरह से हमारे दर्जनों मासूमों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, सिंदूर उजाड़ दिए और जिस तरह से उन्होंने बर्बरता की और ये कहा कि जाकर के मैसेज दे देना, भारतीय सेना की तरफ से ये कहा गया, हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि वो चाहते थे, वो आतंकवादी चाहते थे कि देश का जो माहौल है, जो भारत का जो भाईचारे का माहौल है, जो भारत की गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो भारत की जो सभ्यता है, उसको धूमिल कर दिया जाए, उसको मलिया मेट कर दिया जाए। लेकिन एक बार फिर भारतीय सेना ने और भारत ने एक साथ खड़े होकर के ये दिखा दिया कि हम आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने के जज्बे के साथ किसी भी कीमत पर अपने भाईचारे को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मौलाना आजाद ने कहा था कि अगर एक फरिश्ता कुतुब मीनार की बुलंदी पर आकर के मौलाना आजाद से ये कहे कि आजादी अभी ले लो, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है, जो भारत की जो ताकत है, जो भारत की शक्ति है, अगर उस शक्ति से इतर अगर आप आजादी ले लो तो आजाद को वो आजादी नहीं चाहिए। आजाद आजादी में डिले बर्दाश्त कर सकते हैं, ताखीर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी कीमत पर हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसकी कुर्बानी की कीमत पर, उसको त्याग देने की कीमत पर या उसको खत्म कर देने की कीमत पर आजादी आजाद को वो नहीं चाहिए। आपने देखा जब भारतीय सेना को जरूरत पड़ी तब तक देश ने भी गौरव बढ़ाया और एक बार फिर वही शाहीन बाग जो CNRC के लिए मशहूर था। बड़ा प्यारा शेर है कि जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। तो आज उसी शाहीन बाग के लोगों ने, जो CNRC के जमाने में काफी मशहूर थे, काफी चर्चा में थे, कई सारे तरह के उनको सवाल उठाए गए, लेकिन जब पहलगाम पर आतंकवादियों ने हमला किया तब इसी शाहीन बाग से सबसे पहले आवाज उठी, कैंडल मार्च निकाला गया और उसके बाद पूरे देश में आपने देखा जंतर मंतर हो, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, देहातों के देही इलाके या शहरी इलाके, अर्बन, रूरल, हर इंडिया के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कश्मीर, कन्याकुमारी, हर जगह आपको भारतीय सेना के लिए और उससे पहले जो है आतंकवादियों से बदला लेने के जज्बे के साथ लोग मैदान में उतरे। हमारी सेना ने साहस दिखाया, हमारी सेना ने जो है इस चैलेंज को कबूल किया और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तो हमारी देश की दो बेटियां वयोमिका और कर्नल सोफिया को मैदान में उतारा और इन दोनों बेटियों ने, जाबाजों ने जिस तरह से दुश्मन की ताबूत में कील ठोकने का काम किया और जिस तरह दुश्मन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की भीख मांगने लगा, वो ये दर्शाता है कि यही वो भारत है कि एक तरफ कर्नल सोफिया हो और एक तरफ वयोमिका सिंह हो। ये भारत है, यही भारत की पहचान है। और उसके बाद फिर जब भारतीय सेना ने गौरव और साहस दिखाया तो उस साहस को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। उस तिरंगा यात्रा की शुरुआत भी दिल्ली के शाहीन बाग से हुई। उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के ही एक युवा नेता, एक नौजवान प्रखर नेता शहजाद अली इदरीसी ने किया। शहजाद ने तिरंगा यात्रा निकाली और उस तिरंगा यात्रा के बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगले दिन तिरंगा यात्रा निकाली और फिर कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा निकाली और अब पूरे देश में तिरंगा यात्रा का एक हुजूम है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन शाहीन बाग के लोग बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं
कि उन्होंने एक मैसेज दिया भारतीय सेना के हौसले को बढ़ाने के लिए, तिरंगे का मान सम्मान और गौरव को ऊंचा रखने के लिए, और आज उसी को देश के लोग, समाज कॉपी कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कॉपी कर रही हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब जब वो शाहीन बाग पर उंगली उठाते हैं, जब जब वो बेचारे नादान नासमझ लोग टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में देश की मोहब्बत कूट कूट करके भरी हुई है। आइए हम आपको शहजाद अली इदरीसी के वीडियो पर छोड़े जाते हैं। सबसे पहली बात, जो तिरंगा है वो तिरंगा हमारी शान है, जान है, आन है, बान है, हमारे लिए सब कुछ है, हमारे देश का झंडा है। और उसका मकसद, तिरंगा यात्रा का वो मकसद था जो हमारे देश की जो सेना है, जिस साहस के साथ, जिस शौर्य के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस हिम्मत के साथ नारी शक्ति हमारे देश की, एक नारी शक्ति ने, सोफिया कुरैशी कर्नल, उसके साथ में व्योमिका सिंह, आप देखिए किस तरह से आतंकी पाकिस्तान को धूल चटा दी। मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह तोड़ डाला उसका, घुस के मारा है अंदर। ये भारत मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। और भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने कभी किसी मुल्क के ऊपर, किसी देश के ऊपर अपनी तरफ से कभी हमला नहीं किया है। लेकिन अगर कोई हमला करेगा, हमारे निर्दोष लोगों को, हमारे भाइयों को मारेगा, हमारे बेकसूर लोगों को मारेगा, तो ये भारत आज का भारत है, मोदी का भारत है, ये छोड़ेगा नहीं। याद करिए आप, 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, 1999 हो या 2025 हो, कभी भी भारत ने अपनी तरफ से किसी मुल्क के ऊपर कोई हमला नहीं किया। हमेशा जो आतंकवादी हमला हुआ उसका जवाब दिया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो। आप किसी भी मुल्क की बात करें तो आज जो भारत ताकतवर है जवाब देने के लिए, कहीं ना कहीं ये मुबारकबाद तो सेना के लिए बनती है। जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर 140 करोड़ देशवासी जो सुरक्षित हैं, जो बहनें सुरक्षित हैं, जो हमारी माएँ सुरक्षित हैं, जो हमारे भाई सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं उसका जो श्रेय जाता है वो भारत की सेना को जाता है। तो याद करें पाकिस्तान, और कान खोल के सुन ले पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान भारत को छेड़ेगा तो भारत इस वक्त इस मोड़ में है कि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह।